क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम बेस थ्योरम सीखने वाले हैं, जो कि हमने बात कर रखी है। अब हम सीखेंगे उसको अच्छे से। और अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड बॉल्स है और 4 ब्लैक बॉल्स है। अनदर बैग कंटेन 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। एक दूसरा बैग है जिसके अंदर 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स है। वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट द रैंडम। इन दोनों में से कोई सा बैग रैंडमली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हमने क्या पता इसे सिलेक्ट कर लिया हो, क्या पता इसे कर लिया हो। ठीक है। फिर कहा गया है एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो हमें क्या पता है कि जो बॉल निकलेगा ना, वो निकला कौन सा बॉल है। अगर हमने बॉल निकाला है तो हमें रेड बॉल मिला है। ठीक है, हमने एक बॉल निकाला और हमें वो बॉल क्या मिला, रेड मिला। तो हमेशा आपको ऐसा कुछ गिवन होगा कि आपने कोई बॉल निकाला है, कुछ फाइंड हुआ है जो कि ये है वो है, ऐसा गिवन होगा। जो गिवन होगा उसको आप ए लेट करने वाले हो, तो लेट ए बॉल ड्रॉन इज रेड। ओके। सेम टू सेम आप बोलोगे सर आपने जो एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में उसमें क्या गिवन था। उसमें गिवन था, जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैं खेल रहा हूं और आप खेल रहे हो, उसमें गिवन था कि हम जीत गए थे, है ना। तो जीत गए थे वो गिवन था, इसलिए हमने विन को ए माना था। इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है कि बॉल जो निकला है वो रेड है, तो उसको हमने ए माना है। ओके, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर कहा क्या गया है कि फाइंड करो प्रोबेबिलिटी कि जो बॉल निकला है वो इस बैग से निकला है। चल क्या रहा है, चल ये रहा है, 2 बैग्स है। हो सकता है कि आप एक बॉल निकालो, आप रैंडमली दोनों बैग को चूज कर रहे हो, तो इस बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। इसकी क्या होगी, 1/2। अच्छा, E1 और E2 हमें नाम लिखने होते, तो फर्स्ट बैग को E1 मान लिया, सेकंड बैग को E2 हमने लेट कर लिया। ओके, तो दोनों बैग की प्रोबेबिलिटी इक्वल आएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप रैंडमली चूज कर रहे हो, तो हो सकता है ये चूज कर लो, ये चूज कर लो। अगर आपने ये चूज किया तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकलेगा, बताओ। रेड बॉल है कितने इसके अंदर, 4। और टोटल बॉल्स कितने हैं, 8। तो रेड बॉल निकले इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/8। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4/8। 4 से 8 कैंसिल, क्या बचा, 1/2 बच गया। ठीक है। अब इसमें क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि रेड बॉल निकलेगा। तो आप बोलोगे सर रेड बॉल 2 है और टोटल बॉल्स 8 है, तो 2/8 मतलब 1/4 आएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1/4 है इसकी प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल निकले। अब क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन कहा गया है कि जो बॉल निकला है वो तो रेड है। ओके, अब बताओ कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल जो है वो इस बैग से निकला है, E1 से निकला है। तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E1 का। ठीक है, जब रेड बॉल निकल चुका है ना, रेड बॉल निकल चुका है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो इस बैग से निकला है, E1 से निकला है। सेम टू सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जांपल किया था, क्या पूछा गया था इसके अंदर कि हम जीत चुके हैं, बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मैं खेल रहा था। यहाँ पे देखो, हमें रेड बॉल मिल चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस बैग से मिला है। ओके, सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो अब वैल्यू कैसे निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बात हुई है कि फर्स्ट बैग से निकला है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है और रेड होनी चाहिए। तो आपको फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपॉन में पूरे की प्रोबेबिलिटी टोटल। मतलब फर्स्ट बैग की ये है, जो कि लिख दो यहाँ पे, मैं फॉर्मूला लिखू क्या, ये इंटू ये अपॉन में टोटल, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वैसे आपको याद हो चुका होगा, आपको ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये समझ गए तो इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। लो मैं लिख देता हूँ फिर भी, इंटू में पी ऑफ ए, मतलब रेड बॉल निकला फर्स्ट बैग से, अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब पी ऑफ E1 इंटू में पी ऑफ ए E1 प्लस पी ऑफ, इन्हें भी मल्टीप्लाई करो आपस में, पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए, मतलब रेड बॉल, और वो E2 से निकला। अब इनकी वैल्यूज निकाल लो और काम खत्म। लास्ट यही करना बचा हुआ है। तो इनकी वैल्यूज क्या आएंगी, ये करने की जरूरत थी भी नहीं वैसे, मतलब लिखना तो पड़ेगा ही पेपर में, लेकिन दिमाग में समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, ऊपर ये लिखना है, नीचे टोटल लिखना है। तो ऊपर क्या लिखना है हमें, 1/2 इंटू 1/2, और नीचे क्या लिखना है,
टोटल मतलब 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/4, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई करके और बीच में प्लस लिख दो, ये इंटू ये कर दो, फिर प्लस ये इंटू ये कर दो। तो 1/2, राइटिंग थोड़ी खराब हो गई लेकिन आप समझ तो जाओगे ही, इतना मुझे लगता है आप समझ में तो आ रहा होगा। 1/2 इंटू 1/2 क्या होता है, 1/4 होता है, और डिवाइड में क्या है 1/4 प्लस 1/8। जल्दी से एलसीएम ले लो, तो क्या आने वाला है 1/4 अपॉन में 2 प्लस 1 3, 3/8, मतलब 1/4 इंटू 8/3। जो नीचे लिखा होता है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है 2/3, है ना। तो 2 अपॉन में 4 2 8 होता है ना, 2 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था, और बाकी बातें ये है कि इसे लिखना है आपको साइड में, ओके ना, डन।